व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम nav बार को कैसे बना सकते हैं इन टेलविंड CSS एंड बाय यूजिंग रिएक्ट, जस्ट रिएक्ट, या फिर आप नेक्स्ट पे भी काम कर रहे हो तो यू कैन डू दिस। सो सबसे पहले तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स एंड उसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा navbar.js। RFCE या फिर RAFCE करके आप एरो फंक्शन या फिर फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं। सो प्लानिंग आपका बहुत ज़रूरी है। तो आपको आपके नैवबार में क्या क्या रखना है आपको पता होना है। हमें 3 चीज़ रखना है: लोगो, नैवलिंक्स एंड बटन्स। सो जैसा कि आपने आउटपुट में देखा था, हूबहू वैसे ही बनाना है। तो एक लोगो के लिए हमने एक डिव ले लिया एंड क्योंकि ये चीज़ अल्टर कर सकती है, किसी किसी का वो इमेज भी हो सकता है, किसी किसी का वो पैराग्राफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। सो फर्स्ट डिव गोज़ फॉर आइदर लोगो और इमेज। सेकंड एक डिव बनाते हैं एंड उसके अंदर हम कॉपी पेस्ट करते हैं 3 बार। पहले तो एक सर्विस लिखेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट्स लिखेंगे एंड तीसरा अबाउट, एंड एक बटन बनाएंगे एंड उसको नाम देंगे कॉन्टैक्ट। सो बेसिक सा एक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो चुका है। आपको स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू प्ले विथ HTML और रिएक्ट और नेक्स्ट.js। सो अगर आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने रन कर लिया था एंड इंडेक्स पेज इज शोइंग अप बिकॉज मैंने नैवबार पेज को मतलब ये नहीं किया था। सो एक्चुअली इस पेज में ना डाल के, इंडेक्स वाले पेज में ना डाल के मैं appbar.js पेज में डालूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर पेज में मेरा नैवबार शो हो। तो उसके लिए कंपोनेंट तैयार कर लेते हैं एंड यहाँ पे जस्ट हम इंपोर्ट करते हैं नैवबार को, राइट। नैवबार, ओके। जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है एंड ये हर पेज में विजिबल रहेगा। ओके, तो सब कुछ मैं एक ही लाइन में चाहता हूँ और पूरे विड्थ 100% कवर करना चाहता हूँ, तो फिर W फुल दे दिया। बैकग्राउंड में चाहता हूँ ग्रे रहे और टेक्स्ट जो भी आए वो वाइट कलर हो इसके ऊपर। फाइन, ठीक ठाक दिख रहा है। फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, आई होप आपको पता है कि ये क्या करता है। फ्लेक्स सबको एक के बगल में एक लाता है आपका हर एक कंटेंट एंड जस्टिफाई बिटवीन इवनली स्पेस दे देता है सारी चीज़ के बीच में, बट कॉर्नर्स में स्पेस नहीं देता। एंड सेम चीज़ हमने अप्लाई कर दिया दूसरे चीज़ों के ऊपर। H16 हमने हाइट फिक्स कर लिया और आइटम सेंटर हमने दे दिया जिससे ऊपर और नीचे दोनों ही जगह हाइट सेम हो। थोड़ा सा गैप दे देते हैं। इट इज़ टोटली योर चॉइस कि गैप कितना देना है। एंड PX10 नहीं, 30 तो होता नहीं भाई, 20 दे देते हैं। ओके, 40, आई थिंक 40 लुक्स गुड। तो अब इतना तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज़ थोड़ा सा इसको गैप बढ़ा देते हैं। ओके, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस। फाइन, अब थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। क्लास नेम देते हैं उस पैराग्राफ को एंड मैं जस्ट चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा दिखे बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा बड़ा दिखे क्योंकि बहुत हद तक नॉर्मल लग रहा है, राइट। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है एंड इसको मैं नाम चेंज कर दूंगा नैवबार। एक्चुअली गाइस, नेक्स्ट.js इज़ रिडिकुलसली फास्ट, सो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप रिएक्ट पे अगर अभी भी कोई बेसिक सा काम कर रहे हो तो प्लीज़ स्विच कर लो खुद को नेक्स्ट पे,
इंस्टेंटली मत करो, थोड़ा सा पढ़ लो नेक्स्ट के बारे में एंड यू कैन स्विच, बिकॉज आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं नेक्स्ट में जो कि रिएक्ट में मिलते हैं, एंड मोर देन दैट लाइक राउटिंग एंड ऑल, सर्वर साइड रेंडरिंग और बहुत कुछ मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, और बहुत कुछ मैंने यहाँ पे कर दिया। मैंने क्लास नेम दिया और P2 दे दिया, जिससे मुझे पैडिंग ऊपर से नीचे से लेफ़्ट से राइट से दोनों ही दो दो की पैडिंग मुझे मिल रही है। एंड जब मैं हवर करूँ तो ग्रे दिखना चाहिए बैकग्राउंड, और टेक्स्ट दिखना चाहिए वाइट, और बाय डिफ़ॉल्ट हमने टेक्स्ट का कलर कर दिया ग्रे 200। ओके फाइन। और जब मैं पॉइंट करूँ उस पर तो पॉइंटर आ जाना चाहिए। बस इतने ही चेंजेस मैंने अभी तक किया। एंड या राउंडेड LG या फिर MD, मैं MD ज़्यादातर रखता हूँ। ऊपर के कोने और नीचे के कोने, सभी कोने इसमें हमें बॉर्डर्स मिल गए। फाइन, ये कुछ हद तक ठीक दिख रहा है, आउटपुट से हमारा मैच भी कर रहा है। फाइनल हमारा रह गया एक बटन, एंड इसको एक क्लास नेम देते हैं, और PG कुछ ब्लूइश देते हैं। मैंने क्या दिया था, आई थिंक 600 दिया था। टेक्स्ट वाइट देते हैं, एंड हमें PX और PY पैडिंग भी देना पड़ेगा। इनफैक्ट P2 भी हम दे सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड राइट। तो थोड़ा सा राउंडेड भी कर देते हैं MD। हम वही स्कीमा फॉलो कर सकते हैं, या फिर हम अपने हिसाब से भी ले चल सकते हैं। जैसे ऊपर हमने राउंडेड MD दिया था, नीचे भी हम राउंडेड MD दे सकते हैं, या फिर हम चेंज भी कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कैसा हमारा दिख रहा है हायरार्की या फिर अपीयरेंस। पैडिंग थोड़ा हमने चेंज किया, P1 दे दिया, एंड थोड़ा सा टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि BG कौन सा देना ठीक रहेगा राइट। सिंस हम टेलविंड प्लस HTML कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वी डू हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज फोकस। तो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा और ऑन क्लिक बैकग्राउंड का बिहेवियर कैसा रहेगा, तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ अ वेरी सिंपल nav bar इज़ मेड इन React या फिर Next.js. That's it for this video. Please do hit on that like button and also do consider subscribing for more future videos like this.